नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट आपका टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला जो आपका फरवरी 2025 में जा होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप एस्टेट के अलावा HSC के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका CT वाला एग्जाम है, तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। और ये जो HSC जो है, जैसे कि पहले इसमें 2 गुना जो कैंडिडेट बुलाते थे, तो 10 गुना की बात जो अब यहाँ पर हो रही है कैंडिडेट को बुलाने की, तो यहाँ पर जो अब ये अच्छी बात भी है। तो पहले जो 4 गुना वाली बात थी, तो इससे बढ़ाकर अब 10 गुना कर दिया गया है, तो 10 गुना कैंडिडेट अब जो आगे बुलाए जाया करेंगे। तो ये जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय तीज उत्सव मनाया जाएगा? तो राज्य स्तरीय जो तीज उत्सव है कहाँ पर मनाया जाएगा? जींद में, जिसे हरिदेव हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। जयंती देवी जो थी, इनके नाम पर जयजींद का नाम पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है, किस जिले में शहीद उधम सिंह के नाम से लाइब्रेरी बनाई जाएगी? तो हिसार का जो पुराना राजकीय महाविद्यालय है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस जिले को वाटर प्लस श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है? तो वाटर प्लस की श्रेष्ठ रैंकिंग जो मिली है हिसार और करनाल को ये मिली है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में आपसे ग्राम पंचायत स्टेट फंड से कितने लाख रुपए तक के कार्य करवा सकते हैं? तो ग्राम पंचायत स्टेट फंड से कितने लाख रुपए तक के काम करवाए जा सकेंगे? तो यह है 21 लाख रुपए तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में किस तारीख को शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस के सम्मान में राजपत्रित अवकाश रहेगा? तो कौन सा है? 31 जुलाई को जो होता है। नेक्स्ट आ जाता है, किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जो पदक है वो जीता था? तो 2024 में जो ये पेरिस ओलंपिक हुए थे इसमें, और 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, तो इनका नाम था मनु भाकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पेरिस ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की जो फ्लैग बेयरर है ये कौन बनी थी? तो पेरिस ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में दो जो कराया था, तो ये थी मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस जिले में स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनेगा? ये हिसार में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के वर्तमान में कितने पीले कार्ड हैं? तो पीले कार्ड वाले जो है ये 48 लाख परिवार है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जू में श्रेणी सुधा ने 2 शावकों को जन्म दिया था? तो नाम भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो श्रेणी जिसका नाम था सुधा, 2 जो शावक है उनको जन्म दिया था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको शावक कह देते हैं शेर के। तो ये रोहतक जो जू है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, तो आदित्य देवी जो चौटाला है इनको बनाया गया था। तो अब तो जो कृषि जो मंत्री है यहाँ पर ये श्याम सिंह राणा है, तो पहले की बात है जुलाई के महीने की। इसके बाद है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो पशुपालन मंत्री भी अब तो वही है, और कृषि भी उन्हीं के पास है, कृषि मंत्री। तो पशुपालन राज्य का जो पुरस्कार है ये किससे दिया गया है? हरियाणा को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की शांभवी स्टार मिस टीन इंडिया 2024 बनी है? तो हरियाणा के किस जिले की है शांभवी स्टार मिस टीन इंडिया 2022 है? तो कहाँ की है? ये पंचकुला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस खिलाड़ी ने गुड़गांव में आयोजित खेल महाकुंभ 2024 में एथलेटिक में पहला स्थान हासिल किया है? तो सोनीपत के अरुण ने। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का पहला PM दिव्यांश केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो हरियाणा का पहला PM दिव्यांश केंद्र तो ये महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जैसे खनिजों के लिए जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा शीर्षों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार जो हो कितनी फसलों पर MSP जो मूल्य है उस पर खरीद करेगी? तो 24 फसलों की। नेक्स्ट है, हरियाणा के किसानों को कितने करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिए गए हैं? तो ये 133 करोड़ रुपए। इसके बाद है, किस खिलाड़ी को APC ने साउथ एशिया का जो प्रतिनिधि है वो नियुक्त किया है? तो APC ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि जो नियुक्त किया है दीपा मलिक को। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी? तो ये था 10%। नेक्स्ट है, देश में से फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हरियाणा ही बना है।
और हरियाणा सरकार ने पात्रता परीक्षा जो है स्टेट, इसके लिए समय सीमा कितनी तय कर रखी थी? पहले 5 साल थी, फिर इसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया था, तो अब ये लाइफ टाइम हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा मातृशक्ति उद्यम योजना जो है, इसके तहत अब महिलाएं कितने लाख रुपए तक का जो लोन है वो ले सकेंगी? तो कितना? 5 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत 14 से 18 स्कूली बच्चों को कितने दिन फर्टिलाइज जो दूध है वो मिलेगा? तो कितने मिलेगा? 150 दिन, जो 14 से 18 वाले जो बच्चे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के जो 1,80,000 परिवार है, 1,80,000 वाले परिवारों की महिलाओं को कितने रुपए में सिलेंडर मिलेगा? तो जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये है तो उनको मिलेगा 500 रुपये में सिलेंडर। नेक्स्ट है किस हरियाणवी को दक्षिण कोरिया में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दक्षिण कोरिया में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है तो कौन है? डॉक्टर ऋचा तोमर। नेक्स्ट आ जाता है पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी हरियाणा के थे? तो ये थे 3। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी को ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी का जो सम्मान इनाम में सुविधाएं मिलती है वही सरकार देगी? तो कौन खिलाड़ी है? विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो ये सिल्वर मेडल है। तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कहाँ पर हुए थे? जो पेरिस ओलंपिक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों को सुबह गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने के लिए कहा था, तो ये कब से जय बोला जाएगा? तो ये जो 15 अगस्त जो अभी हाल ही में आई थी तो उस दिन से गुड मॉर्निंग की जगह सुबह बच्चे अब जय हिंद बोलेंगे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी को डिप्टी डायरेक्टर बनाने की पेशकश की है? मनु भाकर और जो सरबजोत सिंह है इनको। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में किसके द्वारा महिला यात्रियों को सुरक्षा हेतु ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस चलाई जाएगी? तो यह हरियाणा पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में पहला पदक जीता है? तो क्या नाम है इनका? अमन सहरावत। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले में दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो बनाया जाएगा कहाँ पर? जेद में, जो ये दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम जो है इसमें। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस कॉलेज का शिलान्यास किया है और 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है? तो पलवल में है महाराणा पद्मावती कन्या महाविद्यालय, तो 31 लाख रुपए देने की वहाँ पर घोषणा की गई थी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है किस जिले में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी जाएगी? तो पंचकुला में जो सेक्टर 32 में है। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सी है? हर घर गृहिणी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर की बनाने की घोषणा हाल ही में की गई थी, तो मनु भाकर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर। इसके बाद है मुख्यमंत्री ने कितनी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये 600 है। इसके बाद हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय को देश भर की कृषि विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? 3रा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री जो थे नाई सिंह सैनी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है शायद एक कट चुका है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत हरियाणा में अब तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? तो ये एक मुहिम चलाई गई थी एक पेड़ माँ के नाम, ये वाली। तो हरियाणा में कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? 1,60,00,000 पौधे। इसके बाद हरियाणा में विधानसभा 2024 का चुनाव किस तारीख को किया जाएगा? तो ये होता है अक्टूबर में 4 तारीख को। इसके बाद है बिजली सुधारों के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले राज्यों में हरियाणा का स्थान है कौन सा? 2 नंबर का। इसके बाद हाल ही में किस वन को संरक्षित वन का दर्जा दिया गया है? संरक्षित वन का जो दर्जा दिया गया है अरावली जो पर्वतमाला है उनको, अरावली वन को। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में कौन सी योजना का शुरुआत की है? तो ड्रोन दीदी योजना और ठेकेदार सक्षम युवा योजना। इसके बाद आ जाता है भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने किस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में
मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। तो ये फरीदाबाद में जेसी बोस जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि स्थान पर आधुनिक संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। तो राखीगढ़ी, कहाँ पर है राखीगढ़ी? हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस आईएएस को चंडीगढ़ में बतौर मुख्य गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है इनका? मनदीप बराड़। तो चंडीगढ़ में मुख्य गृह सचिव इनको नियुक्त किया गया है, आईएएस है। इसके बाद है पैरालंपिक में अब की बार हरियाणा के कितने खिलाड़ी गए थे? तो ये थे 23। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पैरालंपिक में चौथी बार हिस्सा लेने वाले हरियाणा के पहले जो एथलीट है ये कौन बने हैं? तो पैरालंपिक में चौथी बार हिस्सा लेने वाले हरियाणा के पहले एथलीट, तो ये सोनीपत के हैं अमित सरोहा। इसके बाद आ जाता है थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 व 20 जूनियर जो कुश्ती चैंपियनशिप थी, इसमें किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो ये थाईलैंड में हुई थी 15 से 20 जो जूनियर कुश्ती है इसमें, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका नाम है रोहित नेहरा और जिला हिसार, गांव नियाना के। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हाल ही में किस पर्वतारोही ने देश की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर तिरंगा लहराया है? तो ये झज्जर के है राकेश कादियान। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है केंद्र सरकार किस स्कीम के तहत अंबाला में एयरपोर्ट शुरू करने की तैयारी में है? तो उड़ान स्कीम के तहत। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में हरियाणा के राज्यसभा सांसद बने हैं कौन? किरण चौधरी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में जो जननायक जनता पार्टी जो थी जेजेपी, इसके समझौता हुआ था जो एएसपी है इसके साथ, जो हार गए थे। इसके बाद हरियाणा में अब किस तारीख को चुनाव कराया जाएगा? तो ये 5 अक्टूबर को चुनाव और 8 अक्टूबर को मतगणना। पहले 4 तारीख थी, फिर इसको बढ़ा दिया गया था आगे। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री जो थे नायब सिंह सैनी ने कतर में आयोजित समारोह में किस योजना का अतिरिक्त अनुदान स्कीम के तहत लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त घर बिजली परियोजना के तहत। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष तक की आयु को घर से मतदान करवाया जाएगा? तो जो थे 85 वर्ष वाले। इसके बाद है विधानसभा 2024 के जो चुनाव थे इनसे संबंधित जानकारी के लिए किस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग किया गया था? तो ये था 1950। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के मुख्य चुनाव जो निर्वाचन अधिकारी है पंकज अग्रवाल, इन्होंने 27 अगस्त तक कितने पोलिंग बूथों का प्रकाशन किया था? तो ये थे 20,629। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2024 के, इसके तहत आचार संहिता उल्लंघन करने की शिकायत के लिए किस ऐप का प्रयोग किया गया था? तो सी विजन ऐप का। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो आपके अन्य सब्जेक्ट जो इससे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका जो इंग्लिश ग्रामर जो है इससे आ जाते हैं, और जिसमें हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक, देयर इज हार्डली टाइम लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट। तो इसमें मच आएगा, एनी आएगा, मोर आएगा या फिर मोस्ट आएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? ट्रेन के रवाना होने में बहुत कम समय बचा है, देयर इज हार्डली टाइम लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट। अब इसमें देखिए तो कौन से वाला आ सकता है यहाँ पर? तो इसमें जो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, देयर इज हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट। तो एनी जो यहाँ पर इसमें आएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड, प्रेम टोल्ड मी दैट ही डैश टू टेक द एग्जामिनेशन। तो प्रेम ने मुझसे कहा कि मुझे परीक्षा देनी चाहिए, मुझे परीक्षा देनी है। प्रेम टोल्ड मी दैट ही डैश टू टेक द एग्जामिनेशन। हैड डिसाइडेड आएगा, हैज आएगा, डिसाइडेड आएगा या विल डिसाइडेड आएगा? प्रेम टोल्ड मी दैट। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो ये वाला हैड डिसाइडेड। प्रेम टोल्ड मी दैट ही हैड डिसाइडेड टू टेक द एग्जामिनेशन। इसके बाद है ही वाज आवर हेल्प सोरो, तो वह दुख से विभूत है। तो ऑफ बाय ओन या विद, तो ही वाज आवर हेल्प विद सोरो के साथ। नेक्स्ट है द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ दिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, विल में शैल या फिर कैन।
द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ हिज थीसिस। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? द कैंडिडेट शैल सबमिट देयर कॉपीज ऑफ हिज थीसिस। अभ्यर्थी को अपने शोध प्रबंध की 3 प्रतियां विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग में जमा करानी होगी। तो शैल आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल। डिलिंगेंस एंड स्किल द प्रेपोजिशन दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक विद। यहाँ पर कौन सा आ सकता है? एट, टू, विद या बाय। तो कौन सा आ सकता है? फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल। तो ये वाला टू। तो कुछ चीजें असंभव है, परिश्रम और कौशल। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल, टू, डिलिंगेंस एंड स्किल। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। द नंबर ऑफ टीचर्स 10, वाज आर वर या हैव। तो टीचर्स है, द नंबर ऑफ टीचर्स। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? शिक्षकों की संख्या 10। अब थी, है, थे, मतलब कौन सा आ सकता है? टीचर्स भी है यहाँ पर। तो इसमें देखें तो क्या आएगा? वाज। द नंबर ऑफ टीचर्स वाज 10। टीचरों की जो संख्या है वो 10 थी। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। होम डज ही लुक फॉर। वह किसको ढूंढता है? होम डज ही लुक फॉर। तो जब हम इसका चेंज करेंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा? तो हु से शुरू हो जाएगा ये, हु इज। लुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लुक, फॉर, बाय और हिम। तो होम डज की जगह हु इज आ जाएगा बस इसमें। हु इज थर्ड फॉर्म, लुक, फॉर, बाय, ही का हिम। तो इस प्रकार से चेंज ये हो जाएगा। वह किसकी तलाश करता है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द नरेशन। आई क्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया। तो मैंने आश्चर्य से कहा कि यह एक उत्कृष्ट विचार था। तो कौन सा बन सकता है? एक्सीलेंट है भाई यहाँ पर, एक्सीलेंट विद वंडर। आश्चर्य कह सकते हैं, हैरानी। तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर इसका? तो ऑप्शन 1 वाला, ओह व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई। तो आई सेड ओह व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया। तो उसने मुझसे मैंने आश्चर्य से कहा कि यह कितना उत्कृष्ट विचार था। तो ओह क्या बढ़िया विचार है, आई सेड। नेक्स्ट है ही सेड टू मी हु टीचेस यू इंग्लिश कैन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेड टू मी को जब हम चेंज करेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझको कहा हु टीचर्स यू इंग्लिश, कि तुम्हें जो अंग्रेजी है, इंग्लिश, वो कौन सिखाता है, पढ़ाता है, कौन सिखाता है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा? ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, WHO हु, और ये थर्ड फॉर्म टॉट मी इंग्लिश। तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि मुझे अंग्रेजी किसने सिखाई, ही आस्क्ड मी हु टॉट मी इंग्लिश। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो इसमें जो है एक सही है, और जो सही है वो कौन से वाला है? तो सही देखें तो इसमें कौन सा बन रहा है यहाँ पर? तो ये वाला, मिस जॉन्स वेंट टू डिनर विद मिस्टर एंड मिसिज ब्राउन। मिस्टर जॉन्स और जो मिसिज ब्राउन हैं, इनके साथ रात्रि भोज पर गए। मिस्टर जॉन्स एंड वेंट टू डिनर विद मिस्टर एंड मिसिज ब्राउन। तो मिस्टर जॉन्स जो है ये डिनर पर गए थे इनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राम एग्री टू माई ऑर्डर। एग्री टू है, अब इसके साथ कैरी अवे, कैरी आउट, कैरी ऑन या कैरी ऑफ क्या होता है? राम एग्री टू माई ऑर्डर। तो राम ने मेरी आज्ञा मान ली, एग्री टू माई ऑर्डर। कौन सा आ सकता है यहाँ पर? कैरी आउट माई ऑर्डर, राम एग्री टू कैरी आउट माई ऑर्डर। नेक्स्ट है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम एंड फ्रेज।
आइडियम और फ्रेज जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो वो वाला है। इट इज़ हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इट इज़ हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो कौन सा वाला आ सकता है इसका? तो ये वाला ऑलरेडी लेट, जो पहले देर हो चुकी है। इट इज़ हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो इसमें आ जाएगा ऑलरेडी लेट, कि अब समय आ चुका है कि भारत की जो जनसंख्या समस्या इसके बारे में कुछ विचार करें, क्योंकि हम पहले ही जब बहुत लेट हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, चूज द मोस्ट स्टेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए पार्टिकुलर टाइम। तो किसी विशेष समय पर केवल एक ही व्यक्ति से विवाहित होने की स्थिति। ए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए पार्टिकुलर टाइम। तो इसे क्या कहा जाता है? जो एक ही व्यक्ति से विवाहित करता है एक समय पर, किसी विशेष समय पर केवल एक ही व्यक्ति से विवाहित होने की स्थिति, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पोलोगमी मतलब जो बहुविवाह है वो कहा जाता है, मोनोगेमी कहा जाता है, या पोलैंड्री मतलब बहुपतित्व कहा जाता है, या पैट्रिमनी मतलब पैतृक संपत्ति उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो मोनोगेमी जो उसे कहा जाएगा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। तो किसी विशेष समय पर केवल एक ही व्यक्ति से विवाहित होने की स्थिति, तो मोनोगेमी उसे कहा जाएगा। इसके बाद एज वी गॉट ओल्डर वी जस्ट ग्रू अपार्ट, द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस में। तो यहाँ पर इसका मतलब नेचर से है, डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से है, स्टे एट ए डिस्टेंस से है, स्टॉप्ड हैविंग ए क्लोज रिलेशनशिप से है। तो इसका मतलब यहाँ पर किससे ले गए हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम लोग अलग होते गए। तो इसका संबंध किससे है? तो यह है स्टॉप्ड हैविंग ए क्लोज रिलेशनशिप, इससे करीबी जो रिश्ता रखना वो बंद कर दिया। इसके बाद चूज द पार्ट विच हैव एन एरर। गलती है इसमें, नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीटेड एंड सेल्फ एश्योर्ड, नो एरर। कौन सा सही है? अब इसमें गलती है एक में, और गलती जो है यहाँ पर इसी में ही है, ऑप्शन एक वाले में, नॉलेज एंड विजडम। तो इसमें यहाँ पर गलती है, ज्ञान और बुद्धि में। तो इस प्रकार से जो हमारे ये इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर आपके जो रीजनिंग जो है उसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति हैं, PQRST। इसमें T R और S से छोटा है, T R और S से छोटा है। क्यों? T जितना लंबा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति से लंबा है, R एक व्यक्ति से छोटा है। तो कौन सा यहाँ पर सबसे लंबा है? सबसे लंबा इसमें कौन सा है? तो सबसे लंबे की बात करें तो S जो है यहाँ पर इसमें सबसे लंबा होगा। इसके बाद 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 4। इनके अनुपात में उनके घनों का जो योग है वो 33,957 है। तो संख्या जो है वो आपने यहाँ पर बतलानी है, संख्या कौन सी है। तो संख्या की बात करें तो कौन सी होगी यहाँ पर? तो ये वाली 14, 21 और 28। नेक्स्ट है A X का पिता है, B Y की माता, X और Z की बहन Y है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? अब सत्य यहाँ पर नहीं है, वो कौन से वाला है? तो सत्य नहीं है ये वाला कि Y A का पुत्र है। तो यही जो यहाँ पर सही इसमें नहीं है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसमें क्या है, पहले तो दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर है, मतलब जैसे यहाँ पर है तो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, पूर्व ये वाली है इस साइड में, यहाँ पर चलेगा 1 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण ये वाली है तो इस साइड में यहाँ पर जाएगा 5 किलोमीटर।
दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब पूर्व दिशा ये वाली है, यहाँ पर चल दिया 2 किलोमीटर, तो वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है, तो ये जा लिया 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चले गया। उत्तर दिशा में चलना था, तो उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से चला था, यहाँ से चला था और यहाँ पर लगा, यहाँ तक कर लेते हैं क्योंकि ये तो 5 ही हो गए, तो यहाँ तक हो गए 9 किलोमीटर हो गए। यहाँ से चला था, ये चला था, और ये वाले, ये तो 2 ही होंगे, 2 ये और 1 ये, 2 और 1 3 हो गए हैं। और ये वाले यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है, और यहाँ तक कितने हैं, फिर ये 4 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तक तो 5 आए और ये 4 ये हैं। तो अब ये वाले जो आपने बतानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितनी है, तो कितनी होगी फिर ये, तो ये हो जाएगी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का, 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 3 ही आए, 3 तिया 9 और ये 4, 4 चौके 16, तो 9 और 16, तो 9 और 16 25, 25 25 का 5, तो 5 किलोमीटर है, स्क्वायर है। नेक्स्ट है, निम्न वर्ण श्रेणी में अगला जो पद है वो आपने बताना है। तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें डी से लेकर पी तक जो है इसमें 12 जो वर्ण है वो आ जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है, तो ऐसे जब हम चलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट में है, तो 12 जो आप इनमें देख सकते हैं वर्णों का क्रम है, तो NRV फिर इसमें बनेगा। तो NRV देख सकते हैं यहाँ पर कौन से में है, तो जो C है ये वाला। इसके बाद 12 पुरुष से एक काम को पूर्ण करने में 18 दिन लेते हैं, जबकि 12 स्त्रियों से काम के 3/4 भाग को 18 दिन में पूर्ण करती हैं। तो उस कार्य को 10 पुरुष और 8 स्त्रियां साथ साथ कार्य करते हुए कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो कितने दिन में जो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो काम जो कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, तो ये 13.5 दिन का लगेगा। नेक्स्ट है, गोले की त्रिज्या के दुगनी होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। गोले की त्रिज्या के दुगनी होने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयतन में जो वृद्धि जो यहाँ पर इसमें मानी गई है, तो ये 700% की। नेक्स्ट है, एक व्यापारी एक वस्तु को ₹24 में बेचता है और वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य की बात करें तो कितना होगा, ये 20 रुपये। नेक्स्ट है, 15 व्यक्ति के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, तो कितने पढ़ते हैं, तो कौन कितने पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि P तथा Q परिमेय संख्याएं हैं तो इसका मान जो आपने यहाँ पर बतलाना है। तो मान कितना आएगा, ये आ जाएगा P 7/2 और Q 3/2। नेक्स्ट है, यदि एक निश्चित राशि का 3% ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 हो, तो उसी राशि का समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो कितना होगा, 50, 125 हो या 147। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो कितना होगा, 100 रुपये। नेक्स्ट है, इनमें से जो लुप्त पद जो है वो आपने बताना है, ACDX। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें कौन सा क्रम इसका जो चला हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसका सी वाला पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MNOP। तो A B C D E F G H I
फिर 1 2 और यहाँ पर 3 का गैप छोड़कर फिर आ जाएगा MnO3, फिर अगले में 4। तो इस प्रकार का क्रम है। इसके बाद एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री और शेष तीनों कोण बराबर हैं। 3 बराबर कोणों में प्रत्येक का मान बताइए। तो 63, 84, 74 या 96 डिग्री। तो इसमें देखें तो कितना आएगा इसका 84 डिग्री। एक चतुर्भुज का एक कोण अगर 108 डिग्री का है तो शेष तीनों कोण बराबर होंगे 84 डिग्री के। नेक्स्ट आ जाता है अमित प्रकाश के पश्चिम में है और सुमित के उत्तर में है। तरुण सुमित के पूर्व की ओर है। तरुण अमित के संदर्भ में किस दिशा में होगा? तो कौन सी दिशा में होगा? अमित जो है प्रकाश के पश्चिम में है। अगर प्रकाश यहाँ पर है तो अमित प्रकाश के पश्चिम में है। अमित प्रकाश के पश्चिम, क्योंकि अगर हम देखें ये वाला तो उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ऐसे तो कहेंगे हम अमित जो है पश्चिम में है किसके? इसके प्रकाश के, या जो प्रकाश है वो पूर्व में है और ये पश्चिम में है। तो अमित प्रकाश के पश्चिम में है और सुमित के उत्तर में है, और सुमित के उत्तर में है। तो अगर सुमित यहाँ पर होगा तभी तो लगेगा इसका उत्तर, क्योंकि ये तो दक्षिण में है तो उत्तरी साइड तो यहीं पर होगी। तो अमित प्रकाश के पश्चिम में है और सुमित के उत्तर में है। तरुण सुमित के पूर्व में है। तरुण सुमित के पूर्व की ओर है। अब पूर्व भी देख सकते हैं, या यही है जैसे प्रकाश था ये वाला। तो तरुण यहाँ पर क्या है? पूर्व में है और ये इसकी साइड में अगर यहाँ से लगाए तो पश्चिम में। तो तरुण सुमित की पूर्व की ओर है। तरुण अमित के संदर्भ में, तरुण अमित के संदर्भ में किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा ये हो सकती है? ऐसे भी होती हैं दिशाएं ये वाली, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक ये भी होती है। जैसे यहाँ पर ये लगाई तो कौन सी बनेगी? दक्षिण पश्चिम, ऐसे ही दक्षिण पूर्व। तो कौन सी दिशा यहाँ पर इसकी अब ये बन रही है? तो आप इसे एकदम से पता लगा सकते हैं। तो कौन सी वाली होगी? ये वाली, दक्षिण पूर्व, क्योंकि यहीं पर तो है ये। अगर हम ऐसे देखें तो यही तो है दक्षिण पूर्व। इसके बाद यदि ड्राइवर को 12 और इसको हम 20, एक्सीडेंट को 16, तो कार को कैसे लिखेंगे? पहले तो हमें इनके बारे में ही पता होना चाहिए लिखे कैसे गए हैं। तो ये जो DRIVER जो इसका कोड देख सकते हैं आप यहाँ पर 12 है। मतलब जो इसमें अक्षरों की जो संख्या है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, मतलब दोगुना किया गया है 12। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूनी 20 हुआ है। तो ये 8 होना चाहिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 में है तो 3 दूनी 6। तो क्योंकि ये 3 है तो 3 दूनी 6। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो इसका सी आंसर फिर ये बन जाएगा, क्योंकि दोगुना जो है यहाँ पर ये किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक श्रेणी गलत है इसमें। अब गलत जो है कौन सी वाली बनी है, और इसमें देखें तो गलत कौन सी वाली है? ये वाली। तो 5 जो क्रम है यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें जो ये जो गलत जो चला था ये ऐसे बना था। जैसे इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना गैप होता है इसमें? ये वाला है 9 की 54 और एक 55 वाला। ऐसे यहाँ पर फिर था इसमें कैसे बना था? 5 5 25 और एक 26, ऐसे यहाँ पर था। तो इसमें 2 6 12 और एक 13। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए था फिर ये। तो 3 एकम 3 और एक 4, तो यहाँ पर जो है ये 4 होना चाहिए था। तो इसी कारण से गलत हुआ है। अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ है? 69 जो है 6 गुणा में 9 हुआ है। ऐसे ही 5 है, यहाँ पर 5 गुणा में 5 हुआ है। ऐसे ही 2 गुणा में 6 हुआ है। तो और फिर इनमें एक एक जोड़ा गया है। 6 में
9 छक्के 54 और 1 55, 5 5 25 और 1 26, 4 9 12 और 1 13। तो ऐसे हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर इसका मान, तो मान बताना है, फिर यहाँ पर कौन सा वाला इसका बनेगा। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा वाला बनेगा, ये वाला हो जाएगा 7/16। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि 80 किलोमीटर यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा की जो औसत चाल है वो आपने यहाँ पर बतलानी है। तो कितनी होगी औसत चाल, तो इसकी जो हम औसत चाल जो निकालेंगे तो ऑप्शन सी इसकी बनेगी, मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमारी निकल के आएगी। नेक्स्ट है 30 मीटर लंबे तरल ताल के एक सिरे पर पानी की गहराई 0.80 मीटर और दूसरे सिरे पर 2.4 मीटर है। तरल ताल की लंबाई के अनुदिश ऊर्ध्वाधर काट परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। तो कितना होगा 48 मीटर फीट 2। इसके बाद एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 13वें स्थान पर खड़ा है, विकास दाएं छोर से है 18वें स्थान पर। गोपाल अनिल से दाईं ओर 11वें स्थान पर है और विकास से दाएं छोर की ओर 3रे स्थान पर है। इस पंक्ति में कुल जो व्यक्ति जो है वो कितने खड़े हैं, तो कुल व्यक्ति जो आपने यहाँ पर इसमें बतलाना है। तो जैसे पंक्ति है, अनिल ये बाया साइड है और दाई साइड। अनिल एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से अनिल जो है वो कौन से नंबर पर है, 16 नंबर पर है। विकास दाईं साइड से कौन से नंबर पर है, 18वें स्थान पर है। गोपाल अनिल से दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, 11वें नंबर पर है। यहाँ से दाईं साइड से अनिल से कौन, गोपाल अनिल से दाईं साइड से 11वें स्थान पर है और विकास से दाईं छोर की ओर से 3रे स्थान पर है। और किससे, विकास से क्या है, 3रे स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या हम इसकी जो व्याख्या जो उसे थोड़ा सा दोबारा से जो है देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हमने इसे थोड़ा सा, इसमें था कि एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से, ये तो ठीक है, अनिल मतलब जो ये बायां है, बाएं छोर से 16वें स्थान पर, और जो विकास वो दाईं छोर से 18वें स्थान पर है। गोपाल जो है वो अनिल से दाईं ओर, अब क्योंकि ये दाईं ओर है, ये है विकास। गोपाल अनिल से दाईं ओर, क्योंकि इसका राइट हैंड तो ये बनेगा, दाईं ओर 11वें स्थान पर है। और विकास से दाईं छोर, ये है इसका दाईं छोर की ओर से, मतलब यहां से 3रे नंबर पर है। तो यहां पर होगा गोपाल, ये होगा गोपाल, यहां पर है 3रा नंबर इसका, 1 2 3, मतलब 3रे नंबर पर है यहां पर। तो ये बनेगा इनका क्रम। विकास से दाईं छोर की ओर से 3रे स्थान पर है। कितने व्यक्ति है अब इसमें, अब यहां पर देखें तो दाएं छोर से गोपाल का स्थान 18 में से 3, मतलब ये 18 है, तो जो गोपाल है इसका स्थान क्या होगा, 18 में से 3 हम कर लेंगे तो कौन सा बना, 15वें नंबर का। और ये है बायां छोर, और बाएं छोर से अगर गोपाल का स्थान अगर हम देखें तो बाईं साइड से यहाँ से गोपाल का स्थान अगर हम देखें तो कितना है, 16 और कितना था 11वां, ये तो था 11वां, तो 16 और कितना था 11वां, कितने थे 27। और अब टोटल कितने होंगे 27, 15 और इसमें से एक हम कम कर लेंगे
तो कितना आएगा 41। तो 41 जो है इसका ये निकल के आएगा। तो इस प्रकार की जो हमारी आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।